वंशों का क्या हुआ? क्या उन्हें बेच दिया गया या कहीं और भेज दिया गया? जांच में लीपापोती क्यों कर रहे अधिकारी? क्या किसी को बचाने की कोशिश कर रहे अधिकारी? भारत में गाय को मां की संज्ञा दी जाती है। इसे एक मां का प्रतिबिंब माना जाता है। हमारे पूर्वजों का मानना है कि गाय के दूध से जो शक्ति मिलती है वो हमारे और हमारे परिवार, हमारे बच्चों की एक बहुत ही लाभकारी शक्ति है। साथ ही गाय हमारी एक आस्था का केंद्र भी है। गाय हमारी शक्ति है। गाय हमारी पूजनीय है। गाय का पूजन भी हिंदू समाज में अत्यधिक होता है। यह एक आस्था से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन आज हमारी गायों की तस्करी और गायों से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आ रही और इस पर कार्रवाई करने पर पूर्णतः सक्रिय नहीं हो पाता या कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण गौ सेवा पे वो ध्यान देना ही नहीं है। आज देश भर में ऐसी गौशालाएं हैं जहां गायों के हालात बेहद दयनीय हैं। उन्हें ना तो ठीक से चारा मिल रहा है, ना ही उनके रहने के लिए जगह साफ सुथरी मिलती है। गायों को बीमार होने पर इलाज पर नहीं मिलता। यह मामला वाकई चिंताजनक है। इसी दौरान 152 गायों के गायब होने का भी मामला सामने आया है, जिसके बाद इसकी जांच में जुड़े अधिकारी ना तो गायों को खोज पाए और उसकी लीपापोती के लिए बाहर से गाय ला करके उनकी गिनती पूर्ण कर दी। Sì, le pagare. दरअसल यह मामला एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर लगभग 350 गायों का खुराक का खाना निकाला जाता था और गायों की संख्या बहुत ही कम, जिसके बाद इस पर जब गौ रक्षा समिति ने कार्रवाई की, देखा, गिनती लगवाई तो वहां 152 गायें नहीं मिली, जिसके बाद ये मामला अधिकारियों के संज्ञान में लाया गया और अधिकारियों ने एक टीम गठित कर इसकी जांच कराई। मगर 15 दिन में 152 गायों का ना तो पता चला और ना ही पूरी गायों को। नारायणी ब्लॉक की बारी गौशाला जो इस समय सुर्खियों में चल रही है, क्योंकि इस पर 152 गौवंश की कमी पाई गई थी, जिस पर ग्राम प्रधान ने फर्जी तरीके से बताया कि भूसा आया, गौवंश निकल गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गौवंश गेट के बाहर जाएगा तो किसी खेत या किसी के कुछ ना कुछ नुकसान होगा अगर 150 गौवंश निकलेगा, लेकिन किसी की कोई हताहत होने की सूचना नहीं मिली। किसी किसान द्वारा बताया गया कि हमारे यहाँ गौवंश आया। गाय गायब होने के बाद अधिकारी उसके लीपापोती पर लग गए, क्योंकि शायद जो 152 गाय अधिक दिखा करके पैसा निकाला जाता था वो इन सारे अधिकारियों के बीच में। अब मामला जब उछला तो अधिकारी उसकी लीपापोती का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। बाहर से गाय लाई जा रही है और उन्हें
वहां रखने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस गांव के लोगों की सक्रियता जब सामने आई तो पता चला कि गायों को आज गौशाला लाया गया जिससे कि उनकी ड्यूटी पूरी की जाए। और जब इस मामले का वीडियो सामने आया तो गौ रक्षा समिति के सोनू तिवारी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्कालीन जिला अधिकारी और उप जिला अधिकारी को फोन कॉल पर सूचित कर उन्हें वीडियो दी। उसके बाद जब हमारे द्वारा जब ये सूचना जिम्मेदार अधिकारियों को दी गई तब इसकी जांच की गई। जांच में अपर निदेशक जी आए थे, उसी दिन सुबह 5 बजे गौवंश इकट्ठा किए जा रहे हैं और उसके बाद 3 बजे वो जांच करने आते हैं, जिसमें वो 335 गौवंश पाते हैं। अगर उस दिन 300 गौवंश 35 थे और आज कल रात्रि में फिर पुनः ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया लगभग 45 गौवंश पुनः लाए गए हैं लौरेटा ग्राम से। पिछली बार भी लौरेटा से ही आए थे और आज जब काउंटिंग कराई गई तो 357 गौवंश पाए गए, जिसमें 67 गौवंश बिना टैग के मिले हैं, जिसमें छोटे जो 1 साल से हैं उनको छोड़ दिया गया है, उनकी कोई काउंटिंग नहीं की गई। इसके बावजूद भी शायद उन गौ माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा, कारण ये भ्रष्टाचार। सोनू का आरोप है कि जब हम जांच टीम को लेकर के वहां पहुंचना चाहा तो जांच टीम ने पहले तो उन्हें लेके जाना उचित नहीं समझा और जांच टीम वहां जाने के बाद सोनू को बाहर ही खड़ा करा दिया और न ही सोनू को अंदर जाने दिया। आखिरकार किस चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे थे? आखिर सोनू को अंदर क्यों नहीं जाने दिया? ये बड़ा सवाल खड़ा। इस बात की सूचना सोनू ने जब बड़े अधिकारियों को दी, उसके बाद प्रधान आए और अंदर गए, फिर ताला मार दिया, लेकिन गौ रक्षा समिति जो गौ की रक्षा पे कार्य करती है उन्हीं को अंदर जाने में फिर वंचित कर दिया और अंदर शुरू हो गया। आज हम लोग नरैनी ब्लॉक द्वारा संचालित बारी गौशाला पे आए हुए हैं, जिसमें 152 गौवंशों का जो डिमांड लगाई गई, जो कमी पाई गई थी, उसका निरीक्षण लमसम 15 दिन से चल रहा है। इसी पे एक बार गौवंश लाए गए, तब भी उसका वीडियो वायरल हुआ था। कल रात्रि में फिर गौवंश लाए गए हैं, जिसकी जानकारी हमने जिलाधिकारी महोदय बांदा, तहसीलदार उप जिलाधिकारी नरैनी और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी शिव कुमार जी को हमने अवगत कराया रात्रि में। और आज नायब तहसीलदार यशपाल जी और पशु चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक जी आज आए हैं निरीक्षण करने, जहाँ पर हम लमसम पौन घंटा बाहर खड़े रहे, ताला नहीं खोला गया और अधिकारी अंदर। इसके बाद ग्राम प्रधान जब आए उसके बाद बताया गया कि कल 45 गौवंश बाहर से लाए गए हैं। उन्होंने कहा कि जो गौवंश लाए गए हैं वो ग्रामीणों द्वारा लाए गए हैं, जिनकी खेती खाई जा रही थी, इसलिए उनको यहाँ पर डाल दिया गया है, जिसकी सूचना कल तक और अभी तक किसी को नहीं दी गई थी। आज हमारे आने के बाद ऐसी भाषा प्रधान द्वारा बोली गई। और देखने की बात यह है कि इस तरह गौवंश 2 बार भरे जा चुके हैं, क्योंकि 152 गौवंशों का जो कमी पाई गई है तो कैसे पूरा किया जाए, कैसे मैनेज किया जाए, ये सब मिली भगत है और आपस में मिलकर जो दोष लगाए गए हैं उसको सिद्ध करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ गौवंश सुपुर्द किए गए हैं। सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि 15 दिनों में अधिकारियों की जांच पूरी नहीं हुई और वो जांच के नाम पर किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्या वहाँ पर लाखों गायें हैं जिनकी गिनती पूरी नहीं हो पा रही है, या वहाँ कोई ऐसी अव्यवस्था है जिसको वो कंप्लीट करने पे लगे हुए हैं ताकि वो अव्यवस्था व्यवस्था में बन जाए और
समस्याएं खत्म होकर एक फर्जी रिपोर्ट लगाकर गौ सेवा करने वालों को सही और शिकायत करने वाले को गलत साबित कर दिया जाए। यहाँ पे आज पशु चिकित्सा अधिकारी करतल अब डॉक्टर शेख जी और नायब तहसीलदार यशपाल जी आज आए हुए हैं, जो निरीक्षण कर रहे हैं। ये यहाँ की जो कमी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, ये इसकी व्यवस्था करने में सभी लोग लगे हुए हैं, ग्राम प्रधान सचिव सब लगे हुए हैं। और अब देखना ये है क्या इन गौवंशों को न्याय मिलता है कि इसी प्रकार गौवंश घटते रहेंगे और सरकार द्वारा दिए गए बजट को खाते रहेंगे। जबकि माननीय योगी जी गौवंशों के प्रति बहुत ही अच्छी व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, बजट की व्यवस्था करते हैं, सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पहले 30 रुपये मिलता था, आज 50 रुपये मिल रहा है। फिर भी गौवंश गौशाला के में कैद करके उनको मारा जा रहा है। आखिर ऐसे जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सोनू तिवारी ने आरोप ये भी लगाया है कि जब जांच टीम अंदर थी और उसे अंदर नहीं जाने दिया गया, उसने अधिकारियों से आग्रह किया मगर नहीं जा पाया। इसके बाद जब वहां पर प्रधान आया, उसने अंदर से आए कर्मचारी से चाबी मंगवाई और अंदर गया, पुनः फिर ताला बंद कर दिया और सोनू तिवारी को अंदर जाने से मना कर दिया। क्या ये उचित था? फिर भी ऐसा आखिरकार इसमें प्रशासन की ही लापरवाही नजर आ रही है। योगी सरकार ने तो गौवंशों के भोजन को लेकर के इतनी अच्छी योजनाएं बनाई। गौवंशों के लिए जहां 30 रुपए था उसको 50 रुपया किया, पर भ्रष्टाचारियों की लगाम कसने में शायद नाकामयाब है। इसीलिए हम योगी सरकार को भी इसका एक हिस्सा मानते हुए उन्हें दोषी मानते। ऐसा लगता है कि कुछ अधिकारी भी इस मामले में शामिल हैं, उनकी सही पर ही यह सब कुछ हो रहा है। गायब गौवंशों का पता नहीं चल पा रहा। अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि गायब गौवंशें कहाँ गई, क्या हुआ उनके साथ, कहीं वो इस दुनिया से चली तो नहीं गई, कहीं वो गौ तस्करी की शिकार तो नहीं हो गई। आखिरकार ये बाहरी गाय लाकर के यहाँ गिनती तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन जो गायें यहाँ से गायब हुई हैं, शायद अधिकारी उनको खोजने में प्रयास ही करना चाहते, या फिर यूं कहो कि अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कारण इन गायों को यहाँ रखा ही नहीं गया था और उसकी संख्या बढ़ा करके यहाँ पर गलत तरीके से पैसा निकाला जाता था और आपस में बांटा। गौशाला की जिम्मेदारी किसकी? ग्राम प्रधान की भूमिका क्या है गौशाला में? क्या वो इस मामले में शामिल है? अधिकारियों की मिली भगत है क्या? उनकी सह से ये सब हो रहा है। इससे तो ये साबित होता है कि हमारी संस्कृति और हमारी गौ माता पर एक बड़ा खतरा है। हमें यह समझना चाहिए कि गायों के साथ लगातार दुर्व्यवहार, दुराचार और अत्याचार हो रहा है और इसको करने वाला कोई और नहीं, जो जनता का नौकर होता है वो गायों का पैसा भी खा जाता है और जब जांच आती है तो वही उस पर झूठी रिपोर्ट लगा करके आरोपियों को बचाने का प्रयास भी करता है, क्योंकि
वो खुद उस आरोपियों के दलदल में शामिल होगा। अब हमें ये सोचना चाहिए कि जिस गौ माता को हम मां मानते हैं, जो हमारी आर्थिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमारी संस्कृति और हमारी श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, वो गौ माता के साथ आज जो हो रहा है वो हमारी सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। हमें इस खतरे से निपटना चाहिए और इसका निराकरण करना चाहिए ताकि किसी भी अपराधी की इतनी हिम्मत आगे ना बढ़ सके कि वो हमारी गौ माता के साथ अत्याचार कर सके। आप बने रहिए एटीएन न्यूज के साथ।